मध्य प्रदेश के भोजशाला को मंदिर करार देने के बाद आज पहला जुम्मा था, लेकिन आज भोजशाला में अजान की आवाज नहीं बल्कि शंख का शंखना सुना गया। 721 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब भोजशाला में नमाज नहीं हुई बल्कि हिंदू समाज ने महाआरती के साथ सनातनी जय घोष किया। तारीख बदल गई है, वक्त बदल गया है और बदल गया है 721 साल पुराना वो रिवाज जब जुम्मे के दिन भोजशाला में नमाज होती थी। लेकिन आज उस भोजशाला में वाग देवी की महाआरती की गई। सूर्य की पहली किरण के साथ शंखनाद कर जय श्री राम का जय घोष किया गया। मंदिर करार देने के बाद कुछ लोगों को यह हजम नहीं हुआ। ऐसे में वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश में थे, लेकिन मोहन सरकार के सिंघम ने पहले ही उन्हें वार्निंग दे दी थी। गुरुवार की शाम का जो ये समय है वो उन तक का था। अब जो है वो कानून का पालन होगा, विधि का शासन होगा। जिसकी हिम्मत है, जिसको लगता है वो ऐसा कर सकता है, वो कल प्रयास कर ले। जो उसने अब तक नहीं सोचा होगा वो कार्रवाई होगी। वार्निंग के बाद पूरे भोजशाला के आसपास के एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया गया। 1800 से ज्यादा पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने एडवांस्ड हथियारों के साथ मार्च निकाला। ये हाई रेंज वेपन्स है और इनको लेकर चाहे वो मुस्लिम बस्ती हो और बकरा ईद से ठीक पहले आप देखेंगे तो एक के बाद एक एक्शन मोड में ये मध्य प्रदेश की जो पुलिस है वो आपको नजर आएगी। हालांकि अब मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। धार के भोजशाला में अब जुमे पर नमाज नहीं बल्कि मां वागदेवी के जयकारे गूंज रहे हैं। वहीं अब हिंदुओं की मांग है कि भोजशाला मंदिर से उर्दू में लिखी आयतों को भी हटाना चाहिए, क्योंकि अब ये हिंदुओं का पूजा स्थल है। इसीलिए श्रद्धालुओं का कहना है कि हिंदुओं के पूजा स्थल पर इस्लामिक मेहराब और आयतों का क्या काम है। जब हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है कि यह मंदिर है, मंदिर पहले भी था लेकिन अब हाईकोर्ट का स्टैंप लग गया, मुहर लग गई है, तो अब मंदिर में किसी भी प्रकार की आयत उल कुर्सी इसको कहते हैं, उसका क्या काम है। अब सवाल है कि इन मेहराब और आयतों में ऐसा क्या लिखा है जिस पर हिंदुओं को घोर आपत्ति है। इसलिए इन आयतों को भोजशाला मंदिर से तुरंत हटाने की मांग की जा रही है। बनी हुई है जो सीढ़ी नुमा आकृति बनी हुई है कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा पूजने योग्य नहीं है। श्रद्धालुओं की ये मांग जायज भी है, क्योंकि जब हाईकोर्ट ने भोजशाला को मंदिर बता दिया है तो फिर ऐसी इस्लामिक आयतों की इस मंदिर में जगह नहीं बनती। अब देखना होगा कि इन आयतों को वाग देवी के इस मंदिर से कब तक हटाया जाएगा। संभल भोजशाला के बाद अब एक और धार्मिक स्थल का विवाद सामने आया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के मलिहाबाद में मस्जिद और कब्रिस्तान को लेकर पासी समाज के लोगों ने बड़ा दावा किया और इसे कंस पासी का किला बता दिया, जिसे लेकर पासी समाज के लोगों ने सीएम योगी को खत भी लिखा है और ऐतिहासिक जांच और पुनर्जीवन की मांग की है। साथ ही जुमे की नमाज ना करने देने के ऐलान भी किया गया था, लेकिन पुलिस ने जुमे को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी थी। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई पड़ रहा है। तमाम जो पासी समाज के जो नेता हैं उनको हाउस अरेस्ट भी कर लिया गया है। और पासी समाज के दावे पर मुस्लिम समाज इसे नकार रहा है और गजेटियर का हवाला दे रहा है, जिस पर पासी समाज ने इसे कंस का बसाया क्षेत्र बताया है। नए मुद्दे को लेकर मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। उस क्षेत्र को बसाने वाले जो थे राजा कंस पासी थे और ये साफ साफ गजेटियर भी कह रहा है। मलिहाबाद में शुरू हुआ ये नया धर्मयुद्ध फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि दावे दोनों तरफ से हैं, लेकिन सच पर पर्दा डला हुआ है। पुराने जमाने की ये पूरी बिल्डिंग है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ये महाराजा कंसा पासी का जो किला है